इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर लोकेश्वर साहू आपका स्वागत करता हूं सिविल की दुनिया सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हमारा जो नवंबर बैच के इंजीनियर्स हैं उनका सेकेंड डे है और आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं सेंटर लाइन लेआउट कैसे होता है। सेंटर लाइन लेआउट का मतलब कि कॉलम का पोजीशनिंग कैसे करते हैं, फुटिंग के एक्सकवेशन के लिए मार्किंग कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है कि एग्जैक्ट जो हमारा साइज़ दिया है उतने में ही खुदवाना है या थोड़ा उससे एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सेंटर लाइन लेआउट करने के लिए कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जब आपके पास मिलता है तो सबसे पहले आपको जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसमें जो भी आपको डायमेंशन दिया हुआ है ये सारी चीज़ें किसमें mm में दिया हुआ है। और नीचे उसके नीचे क्या लिखे हैं, ओनली रिटर्न डायमेंशन आर टू बी फॉलोड द ड्राइंग और नॉट टू बी स्केल। तो इसमें जो भी ड्राइंग्स में डिस्टेंस दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, वो आपको उसके हिसाब से चलना है, अलग से स्केल करके नहीं चलना है इसको। ठीक है, और इसमें आरसीसी ग्रेड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, M25 बोला है, ग्रेड दिया हुआ है। रेनफोर्समेंट कौन सा ग्रेड दिया है वो भी उसका डिटेल दिया हुआ है। इसमें कितना क्लियर कवर लगने वाला है, रेनफोर्समेंट कितना अलाउ है, फुटिंग के लिए कितना कवर देना है, कॉलम के लिए कितना कवर देना है, फुटिंग के लिए कितना देना है, रूफ बीम के लिए कितना देना है, स्लैब के लिए कितना देना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग जब मिलती है तो ड्राइंग में सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ लेना है और समझ लेना कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। बात करूँ इधर ड्राइंग में, तो ड्राइंग में इधर कॉलम का पोजीशनिंग दिया हुआ है, कॉलम कितने साइज़ का है, C1 कॉलम है, 2 कॉलम दिया हुआ है तो कॉलम का दो कौन सा साइज़ है वो दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें फुटिंग का 2 टाइप दिया है तो कौन सा फुटिंग है, F1 फुटिंग है, F2 फुटिंग है, उसका साइज़ कितना है, उसका डेप्थ कितना है, उसमें रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट कैसा लगा हो उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, उसका प्लान दिया हुआ है। साथ ही साथ में उसका यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन कट जो हुआ है उसमें बताया है कि कितना डेप्थ में वो एक्सकवेशन कराना है, आपका कितना डेप्थ है, यहाँ पे उसका सैंड फिलिंग कितना है, पीसीसी कितना है, कितना बार का अरेंजमेंट है, कैसा है, रेक्टेंगल है या ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ में आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, कुछ ग्रिड बना हुआ है। तो ये ग्रिड जो बना है इसको अभी हमें एग्जैक्ट प्लॉट करना है कि इसी के थ्रू हमें क्या है मार्किंग करनी होती, कैसे मार्किंग होता है इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 12 तक दिया हुआ है। अब इधर मैं बोलूँ तो इधर ABCD करके एक दिया हुआ है, ये ग्रिड बना हुआ है। ये जो ग्रिड है ये कॉलम का पोजीशनिंग को शो करता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि वहाँ पे F1 C2 कॉलम है भाई, उसके वहाँ पे चले जाना। अब यहाँ पे आपके पास है इस अभी मेरे जो ड्राइंग देख रहे हो इसमें तो 24 कॉलम है, 24 फुटिंग है। अगर कहीं जगह जहाँ पे 50 या 60 या इससे ज़्यादा भी कॉलम्स हो सकते हैं तो आप कैसे जानेंगे कि मैं पर्टिकुलर उसी कॉलम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेमिंगक्लेचर करना पड़ता है। क्लेचर करने के लिए यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि F1 उस कॉलम में चले जाना, फ़ोन करके मैंने बोला भाई उस कॉलम का थोड़ा कंक्रीटिंग देख लेना, उस F2 C2 का कॉलम का पोजीशनिंग देख लेना, तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन सा F2 C2, क्योंकि F2 C2 तो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 भी हो सकते हैं। आप कैसे समझोगे कि मैं पर्टिकुलर एक ही चीज़ का बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ग्रिड बना है। अब ग्रिड में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे A लाइन दिख रहा है, A लाइन दिखा है और ऊपर से देख रहे हो तो 2 लाइन आया है, दोनों इंटरसेक्ट हुआ है। F2 C1 कॉलम है, C1 कॉलम का टाइप है, F2 फुटिंग का टाइप है और ये A2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि A2 में जाओ और A2 का कंस्ट्रक्शन कराओ, या अगर मैं बोलूँ आपको D6 का कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप इजीली समझ जाओगे, उस जगह पे जाओगे। इसीलिए यहाँ पे ग्रिड बना के उसको एक नेमिंगक्लेचर पहले कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास इसमें देख रहे हो प्लॉट का साइज़ दिया हुआ है। इस प्लॉट को पहले हम लोग यहाँ पे गुनिया करेंगे हमारे प्लॉट पे। अगर गुनिया कैसे करते हैं, प्लॉट कटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में अगर जानना है तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए कि गुनिया कैसे मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुनिया करेंगे। जैसे हमारे पीछे इंजीनियर्स अभी देख रहे हो, इन लोग अभी गुनिया कर रहे हैं या प्लॉट कटिंग कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय इन लोग वहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लॉट का साइज़ दिया हुआ है
एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। दोनों की हेल्प से वो लोग यहाँ पे हाइपोटेनस निकाले और हाइपोटेनस निकालने के बाद में एक एरिया इन लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारे इंजीनियर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इनका बॉक्स कैसे बनेगा, फुटिंग का मार्किंग कैसे इन लोग कर रहे हैं। ये 0 ये इधर पकड़ा है, जितना उसका डिस्टेंस आया है वो, ठीक है। अब इधर जितना उसको लेना है सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए जितना लेना है उतना। जैसे कि अभी तक हमने बात करा था, आपने ग्रिड पूरा बना लिया। जैसे एग्जैक्ट यहाँ पे ग्रिड जो दिया है 1 2 3 जैसे 12 तक दिया है एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे पूरा ग्रिड बन गया है यहाँ पे। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे फुटिंग का मार्किंग करना है। फुटिंग मार्किंग कैसे करना है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो फुटिंग मार्किंग करने के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था आप लोग को। क्या क्राइटेरिया बताया था कि अगर हमारा फुटिंग डेप्थ 1.5 मीटर से कम हो या 1.5 मीटर है तो हम लोग 300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं ईच साइड, मतलब हर एक साइड से 300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। चारों साइड हम लोग 300 mm का एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर वही हम मेरा डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा होता तो हम लोग कितना लेते, 750 mm लेते, ठीक है, एज़ पर CPWD नॉर्म्स, ठीक है। DSR में हमारा दिया हुआ है कितना आप क्लेम कर सकते हो, उस हिसाब से हम लोग इसको एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ पे समझते हैं ये जो हमारा ग्रिड है ना, ये जो हमारा ग्रिड दिया हुआ है ये कौन सा ग्रिड पे आ रहा है। अगर मैं लेता हूँ, है ना, इस तरीके से बना है ना, इसको इसी तरीके से बना है। ये जो मेरा ग्रिड है ये वाला, मैं इधर से जाता हूँ तो ये हो गया मेरा क्या, जी, है ना, जी। और इधर से जो लाइन आया है ये मेरा 1 है, ये 1 वाला लाइन है, वो ऐसा ये जो गया है ना। और ये है तुम्हारा 2 वाला लाइन। मेरा कौन सा वाला लाइन है, ये जी वाला लाइन है, और ये 1 वाला लाइन है, और ये 2 वाला लाइन है, जैसे कि आप ड्राइंग पे ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जी और ये 1 वाला। तो अभी देखो इसमें इंटरसेक्ट कौन सा हो रहा है, ये एग्जैक्ट जो फुटिंग देख रहे हो F2 कौन सा है, ये G1 इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो G ये हुआ, 1 कौन सा हुआ, ये हुआ। तो वो मेरे एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप चूना लगाओ, पॉइंट मार करो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक पॉइंट मार कर दिए। अब मैंने क्या बोला, मेरा फुटिंग का टाइप कितना है, F2 फुटिंग टाइप है। F2 फुटिंग का मैं साइज़ देखूंगा कितना है, 1500 बाई 1500 का है। मतलब मैं 300 इधर एक्स्ट्रा, 300 इधर एक्स्ट्रा लिया तो कितना हो जाएगा मेरा, 2100 बाई 2100 का हो जाएगा। अब 2100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से 1050 इधर लूँगा, 1050 में उधर लूँगा, 1050 इधर, 1050 इधर, ऐसे करके एक हमें फुटिंग के लिए मार्किंग कर देंगे, ठीक है। चलो करो यहाँ पे।
पकड़ो। अब मैं बोला 1050 को बीच में रख लो यार, ये बात। थोड़ा इधर लाना, इधर लाना, इधर लेके आना, मार्किंग करो। अब फुटिंग का ये मार्किंग कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। अब ये फुटिंग हो गया, फुटिंग मार्किंग मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट अपन नेल जो लगाए हो, ठीक है, ये नेल लगा है, इससे थोड़ा डिस्टेंस मैंने लिया, 1-2 मीटर डिस्टेंस लिया, और इस जगह पे मैं शॉर्ट पियर बना दूंगा। क्या शॉर्ट पियर, जो भुर्जी बोल रहा था, ये भुर्जी हम यहाँ पे बना देंगे, ताकि जब मेरा एक्सकवेटर आएगा वो आके खोद के चलेगा, जेसीबी आ जाएगा खोदेगा, तो ये इस टाइम, इसके बाद मुझे कॉलम का पोजीशनिंग देना है, सेंट्राइट करना है उसको, तो मुझे वापस से ग्रिड लगाना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक भुर्जी बना दिया, सेम स्ट्रेट लेके आया, यहाँ पे मार्क कर दिया, ताकि बाद में फिर मैं उसको लाइन डोरी लगा के उसको क्या कर लूँगा, मार्क कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ किसका, वापस ग्रिड लगा, जैसे एक्सर्शन करके ये चला गया जेसीबी, वापस ग्रिड बनाओगे, जहाँ जहाँ मार्किंग किए थे लगाए, और वहाँ पे साहुल रखिए और एक पॉइंट पे मार्क कर दी, वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, मार्किंग यहाँ पे कॉलम का, ठीक है। अब उसके बाद ये कॉलम का पोजीशनिंग, गड्ढा खोदने के बाद में उसको भी मार्क करना रहता है, उसको कैसे करोगे, 400 का ये ऐसा है ना, तो यहाँ पकड़ना भाई, ये इधर पकड़ना 400 में, 200 बीच में आएगा भाई, 200 बीच में आएगा, 400 का है तो 200 इधर 200 उधर, ऐसा लगाओ, इधर करो, ठीक है। अब 250 था, 250 कितना होगा, ये 250 होगा, 250 के आधा 125, ये अब लगाओ, बॉक्स बना देना, ठीक है। तो ये अपने को कॉलम ये पोजीशनिंग करवाना रहता है। सो व्यूवर्स, इंजीनियर जो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर है यहाँ पे, उन्होंने मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है ना, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे बॉक्स बना हुआ है, फुटिंग का मार्किंग उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। अगर आप भी चाहते हो इनके जैसे आप ट्रेनिंग लेना, तो हमारे नीचे दिए हुए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 9111001234 पे, और ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी जोश से जुड़ने के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।